हेलो, वेलकम टू द मास्टर नी क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे जीन पियाजे के कंसेप्ट स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम की। मैंने बहुत लोगों को देखा है वो जीन पियाजे की पूरी थ्योरी पढ़ लेते हैं, बट इन चारों कंसेप्ट्स में ना वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। मैं आपको अश्योर करती हूँ इस वीडियो के एंड तक ये चारों कंसेप्ट्स ना आपकी स्कीमा में छप जाएंगे। अब आप कहोगे बता तो दो पहले स्कीमा होता क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। तो स्कीमा हमारे मेंटल स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको ना हम फाइल मैनेजमेंट की तरह देखते हैं। जैसे जैसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती जाती है हम फाइल बनाते जाते हैं। सेम टाइप्स की फाइल्स को हम एक फोल्डर में रखते हैं, डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स को हम डिफरेंट फोल्डर में रखते हैं। तो ऐसे ही हमारा ब्रेन स्कीमास डेवलप करता रहता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ बेसिक फाइल्स होती हैं। फाइल्स फोल्डर्स में कन्वर्ट होती रहती हैं, फोल्डर्स और बड़े फोल्डर्स में कन्वर्ट होते रहते हैं। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक मदर अपने बच्चे को लेके जू जाती है। वहाँ वो पैरट को शो करते हुए कहती है लुक बर्ड। अब बच्चा देखता है अच्छा ऐसे क्रिएचर जो उड़ सकते हैं, उनके विंग्स होते हैं, उन्हें बर्ड कहते हैं। तो बच्चे के ब्रेन ने एक बर्ड का स्कीमा उसके लिए बना के दे दिया। अब वहाँ पे उसने पैरट की फोटो लगा दी। ये बस स्कीमा फॉर्मेशन ऐसे ब्रेन करता रहता है जैसे जैसे इंफॉर्मेशन उसे मिलती रहती है। क्योंकि एक बार जो स्कीमा बन गया वो हमेशा वैसा ही रहता है नहीं। जैसे हम अपनी फाइल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, उनमें नई इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, वैसे ही हम अपनी स्कीमा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं और उसमें नई इन्फॉर्मेशन ऐड भी कर सकते हैं। और इसी से रिलेटेड हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट्स। तो हमारी इस पिक्चर का हीरो है स्कीमा और बाकी के जो कंसेप्ट्स हैं उसके अराउंड वर्क करते हैं स्कीमा को डेवलप करने में। चलो देखते हैं कैसे। तो बच्चा जैसे जैसे जू में आगे चलता है, अब की बार मदर उसको क्रो को शो करते हुए कहती है लुक बर्ड। अब बच्चा देखता है ठीक है इसके भी विंग्स हैं, ये भी उड़ सकता है तो ये भी बर्ड है। तो बच्चे का ब्रेन क्या करता है, बर्ड वाला स्कीमा निकालता है, उसमें एक इन्फॉर्मेशन ऐड कर देता है कि ठीक है पैरट तो बर्ड है ही, क्रो भी एक बर्ड है। ठीक है, तो ऐसे स्कीमा डेवलप हो गया। स्कीमा में हमने नई इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं असिमिलेशन, एडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू द एग्जिस्टिंग स्कीमा। जो भी हमारे ब्रेन में ऑलरेडी एक स्कीमा होता है उसमें नई इन्फॉर्मेशन को ऐड करने को कहते हैं हम असिमिलेशन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आगे चलते हैं। अब बच्चा जू में आगे चलता है। इस बार बच्चा बड़ी एक्साइटमेंट में मदर को दिखाता मदर लुक बर्ड। अब मदर देखती है तो बैट है। तो मदर बच्चे को बताती है बेटा इट्स नॉट अ बर्ड इट्स मैमल। अब बच्चा कहता है ये कौन सी बात हुई, अभी तो तुमने बताया था कि जिसके विंग्स होते हैं और जो उड़ सकते हैं वो बर्ड्स होते हैं। अब बच्चे की जो इन्फॉर्मेशन थी, वो स्कीमा बना हुआ था, वो हिल गया। उसमें असंतुलन की स्थिति आ गई, डिस्टरबेंस आ गया। इस सिचुएशन को हम कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम। अब इस डिसइक्विलिब्रियम या असंतुलन की स्थिति से संतुलन की स्थिति यानी कि इक्विलिब्रियम में आने के लिए बच्चे को अकोमोडेशन की प्रोसेस से होके जाना पड़ेगा। अब ये अकोमोडेशन क्या होता है, व्हेन न्यू एक्सपीरियंसेस चैलेंज एग्जिस्टिंग स्कीमास इंडिविजुअल एंगेज इन accommodation. This involves modifying or creating new schemas to better fit in the new information. तो क्या होता है अकोमोडेशन, जब कोई नई इन्फॉर्मेशन हमारी पुरानी इन्फॉर्मेशन को चैलेंज कर दे। तो ऐसी सिचुएशन में या तो हम नया स्कीमा ऐड करेंगे या फिर पुराने को मॉडिफाई करेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे। तो बच्चे का क्या स्कीमा बना हुआ था, जिनके विंग्स होते हैं और जो उड़ सकते हैं उन्हें हम बर्ड कहते हैं। अब बच्चा उसमें एक मॉडिफिकेशन करता है कि हर क्रिएचर जिसके विंग्स होते हैं और उड़ सकता है वो बर्ड नहीं होता, उसका एक्सेप्शन है बैट। और वो एक नया स्कीमा बनाता है मैमल का स्कीमा जिसमें वो बैट को एंटर कर देता है। तो ऐसे क्या होता है, एक इन्फॉर्मेशन की वजह से उसने अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा को भी मॉडिफाई किया और उसने एक नया स्कीमा भी बना लिया। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं अकोमोडेशन। अब क्या हुआ, जो उसके दिमाग में डिसइक्विलिब्रियम की स्थिति थी वो इस प्रोसेस के थ्रू इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट हो गई। कैसे, जो डिसबैलेंस ऑफ इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में क्रिएट हुआ था अब वो बैलेंस हो गया। तो इस संतुलन की स्थिति को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। स्कीमा क्या होता है, फाइल्स होती हैं जो हमारा ब्रेन डेवलप करता रहता है। उसमें अगर हमें कुछ ऐड करना हो तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं असिमिलेशन।
और अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन हमारी पहले बने हुए स्कीमा को डिस्टर्ब करती है, उसकी वजह से हम स्कीमा में मॉडिफिकेशन करें या फिर कोई नया स्कीमा ऐड करें, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं अकोमोडेशन। और जब हमारे दिमाग में सारी इन्फॉर्मेशन एकदम बैलेंस्ड होती है ना, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। आई होप सारे कंसेप्ट स्कीमा में छप गए होंगे अब तो। अगर ना समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर समझ में आए तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब मास्टरनी क्लासेस।